गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ दीपा गर, क्लास 7। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, चैप्टर 18। चैप्टर 18 में हम वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। 18.3 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर है हमारा वेस्ट वाटर स्टोरी। तो आइए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं वेस्ट वाटर स्टोरी का पार्ट 2। 18.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम कहते हैं WWTP। अब क्या होता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस which remove physical, chemical and biological matter that contaminated the waste water। तो क्या होता है हमारा ये अपशिष्ट जल के उपचार में, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसके उपचार में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए नंबर 1, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार screens large object like rocks, sticks, cans, plastic पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्नेबार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। नंबर 2 है हमारा वाटर देन गोज टू a grit and sand removal tank. The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit the pebble to settle down। तो अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में नीचे की साइड बैठ जाते हैं। नंबर 3 है हमारा द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टुवर्ड द मिडिल। सॉलिड्स like feces settle at the bottom and are removed with a scraper। This is a sludge। तो देखिए अब क्या होता है, इसमें जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका नीचे का भाग की ओर ढलान होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिसमें मल जैसे ठोस उस जल की उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों के खुरच को बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारा कहलाता है स्लज। स्लज को कह सकते हैं अपंक। आपंक होता है अपशिष्ट जल में जो तैरने वाले तेल या ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए हम स्कीमर का भी यूज करते हैं। इस तरह से साफ किया गया जल हमारा निर्मलीकृत यानी कि प्योरिफाइड हो जाता है। अब जो हमारा स्लज है, स्लज मतलब कि जो आपंक है हमारा, उसमें क्या होता है कि आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित होता है। एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब जो निर्मलीकृत जल में पंप डाल करके हवा के द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं वो ज्यादा। आफ्टर सेवरल आवर्स the suspended microbes settle at the bottom to the tank as activated sludge। the water is then removed from the top। और कई घंटों बाद उसमें क्या होता है, कई घंटों बाद जल में निलंबित जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो टंकी के नीचे की साइड बैठ जाते हैं और अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले
उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 18.5 पर बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिस। अब देखिए एक हमें अच्छे से करना है इसको कि 18.5 में देखना है कि अच्छी गृह व्यवस्था, हाउसकीपिंग कहेंगे मतलब घर को संभालने वाली, बनाए रखने की प्रक्रिया क्या होगी। One of the ways of minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain. तो अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने या हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। देखिए अगर घरों में यूज होने वाली किसी तरह की भी चिकनाई है उसको हम नालियों में बहा देंगे तो उससे एक टाइम पे क्या होगा कि नालियों में पानी रुकने लगेगा, क्योंकि चिकनाई युक्त पानी आगे बहने नहीं देता, वो कहीं ना कहीं जम जाता है। तो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। तो खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए, ये पाइपों में कठोर पदार्थों को पर जमा करके उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है जिससे उसके जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है। ऐसे तेल और वसाओं को हमेशा डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा केमिकल लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट, इंसेक्टर्स, motor oil, medicine may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. तो पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर, तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में नहीं बहाना चाहिए। यूज टी लीव्स, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels etc. should also be thrown in the dustbin. तो जो हमारे यूज की हुई चाय की पत्ती है, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ है, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं जिसमें बहुत सारे कारण भी बाधित बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 18.6 सैनिटेशन एंड डिसीज। अब देखिए सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता और डिसीज होती है हमारी रोग, बीमारियां। तो स्वच्छता और हमारी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीज। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। लेट अस लुक एट आवर कंट्री। अ वास्ट number of our people are still without sewerage facilities. Where do they relieve themselves? तो आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल विसर्जन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित जो मानव होते हैं वो मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक भी बन जाता है। तो भूमजल, कुओं या ट्यूबवेल, झरनों आदि नदियों का जल भी एक स्रोत होता है, जैसा कि आपने लास्ट 16 चैप्टर में भी स्टडी किया था। अब देखते हैं कि जो हमारे वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट होते हैं, यानी वर्मी कहते हैं कृमि प्रसंस्करण जो शौचालय होते हैं, आर डिजाइन or a toilet in which human extracts the treated by earthworm has been tested in India. It has been found to be a novel low water use toilet for safe processing of human waste. तो भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को कैचों द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक भी हमारी मानव मल के सुरक्षित प्रसरण के लिए आदर्श सिद्ध होती है, क्योंकि इसके उपयोग से क्या होगा, जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ होता है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित होता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 18.7